सर अभी 10th के बोर्ड का एग्जाम चालू है, तो वो एग्जाम देने के बाद बच्चों को क्या चीज का ध्यान देना चाहिए? देखिए सर, कैसा है कि सबसे ज्यादा जरूरी है टेंथ के एग्जाम के वक्त और टेंथ के एग्जाम के बाद बच्चों का प्रॉब्लम सबसे बड़ा मैंने जो देखा है, बच्चों को लगता है कि टेंथ का एग्जाम होने के बाद उन्होंने पूरी दुनिया हासिल कर ली है, ऐसा उनको लगता है। बल्कि ऐसा नहीं है, आप लोग भी जानते होंगे। तो टेंथ का एग्जाम एक बेसिक स्टेप होता है। हमारे सर कहा करते थे कि टेंथ का जो एग्जाम होता है वो सिर्फ गेट पास होता है, मतलब उसको उसके जरिए हमको 11th और 12th में एडमिशन मिल जाते हैं अच्छे कॉलेज में, कम पैसे में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टेंथ का एग्जाम देने के बाद आपको लगे कि अब हमको 2 साल रेस्ट करना है, मतलब 11वीं तो कम से कम रेस्ट करना है। यही गलती करते हैं बच्चे। वो गलती नहीं करना है आपको। उस दौरान आपको क्या करना है, कुछ अच्छी चीजें सीख लेना है। ओके सर, जैसा कि अभी एआई का हमारा अभी मार्केट में जैसा देखे, ये नॉर्मल ये फोन को देखिए, मतलब लैपटॉप को देखिए, हर एक चीज एआई हो रहा है, तो बच्चों को क्या चीज किस पे फोकस करना चाहिए उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको सब लोगों को जानना चाहिए, चाहे जितने पेरेंट देख रहे हो चाहे स्टूडेंट देख रहे हो। पिछले 8 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है मेरा, और अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में होने की वजह जो इसका जो पूरा एक्सपीरियंस है, मेरा ये कहना रहता है कि देखिए, एआई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फ्यूचर के लिए भी और आज के लिए भी, प्रेजेंट के लिए भी। लेकिन एआई बहुत ही ब्रॉड टर्म है। आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे ऑटोमेशन हो गया, ये सब चीजें सीख सकते हैं। तो कोई भी आप एक चीज को पकड़िए और उसको आप सीखिए। तो जैसे आप टेंथ का एग्जाम दे रहे हैं, उसके बाद आपका टारगेट आपने रख लिया कि मुझे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्लान कर लिया कि मुझे पाइथन सीखना है। तो पाइथन लैंग्वेज आपको सीखने के लिए जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे अब तो लैपटॉप के लिए हर एक चीज के लिए ईएमआई का सिस्टम हो गया है। जब 40,000 का लोग मोबाइल ले सकते हैं, तो लैपटॉप के लिए भी व्यवस्था कर ही सकते हैं। तो उसको लेके आप पाइथन स्क्रिप्ट वगैरह सीखना चालू करिए। धीरे धीरे आप जब प्रोग्रामिंग वो सीख जाएंगे तो आप एक अच्छे पोजीशन पर रहेंगे इंडस्ट्री में। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे जॉब के ओपनिंग्स आते हैं, तो उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मांगा रहता है। ऐसा नहीं कहते हैं कि आपको जावा भी चाहिए, सी प्लस प्लस भी चाहिए या फिर पाइथन चाहिए। उनका ये कहना रहता है कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए और अच्छा होना चाहिए। तो ये एक सीखना चाहिए बच्चों को। और सर ये पेपर देने के बाद बहुत सारे पेरेंट उनको प्रेशर देते हैं कि अभी आप 10वीं कर लिए तो कोई जॉब करो, कोई पैसा, मतलब उनको पेरेंट का प्रेशर देते हैं। उस चीज से बच्चे कैसे बचे कि वो पेरेंट्स को भी हैंडल कर ले और साथ में अपना पढ़ाई का भी फोकस करते रहे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका जो है, क्योंकि मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। क्लास 10th का एग्जाम देने के सर 10th के बाद से ही पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाई के साथ साथ आपने इनकम का भी अपना जो जरिया बनाया, पढ़ाई के साथ साथ में क्लासेस पढ़ा के, और आज इतने अच्छी कंपनी में भी है। तो सर आप ये अपना बताइए कि किस तरीके से आपने पढ़ाया और पढ़ाई की और पढ़ाई को मैनेज किया? तो देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितने बच्चे हैं अगर उन्होंने नॉर्मल पढ़ाई किया हुआ है तो वो टीचिंग कर सकते हैं। टीचिंग कर सकते हैं। आप क्या करिए, नॉर्मल किसी आसपास के क्लासेस में जाइए, आप उनको बोलिए आपको टीचिंग करना है। टीचिंग करने के लिए अगर आपको डेमो देते हैं, आप उनको पसंद आता है, तो आप वहां पे टीचिंग करके थोड़ा बहुत पैसा अर्न कर सकते हैं वहां से। और सबसे ज्यादा जरूरी पेरेंट्स के लिए है कि पेरेंट बच्चों को फोर्स ना करें। क्योंकि आज के समय आप 2,000-3,000 रुपए कमा लेंगे 10वीं के बेसिस पे, लेकिन जो आपका फ्यूचर है 5 साल बाद, वो 2,000-3,000 रुपए कोई काम का नहीं रहेगा। फ्यूचर में 2-3 हजार रुपए कुछ काम का नहीं रहेगा। तो इसीलिए जरूरी ये है कि आप अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। लेकिन हाँ, ये बात जरूर याद रखिए कि सिर्फ किताबी ज्ञान के पीछे मत पड़े रह जाइए। बिल्कुल। क्योंकि बहुत से बच्चों को आप देखेंगे ग्रेजुएशन करने के बाद भी वो है, उनको जॉब नहीं मिल पाती है। अच्छा, तो जैसे आपका खुद ही आपने जॉब छोड़ दिया। हाँ, मैंने 10वीं के बाद जॉब को छोड़ दिया, तो मेरा खुद का बिजनेस ऑटोमोबाइल से रिलेटेड मैं बिजनेस स्टार्ट किया और आज मैं अपने फील्ड में, क्योंकि आपने सर एक स्किल को एक्वायर किया और उस पे आप लगे रहे 5-6 साल तक। 8 साल हो गया आपको भी, 7-8 साल। तो वैसे ही मेरा भी कहना है कि मैंने टीचिंग को पकड़ा, टीचिंग करके मैंने स्टार्टिंग का मेरा इनकम अर्न किया, और उसके बाद मैं एक आईटी कंपनी में भी आ गया, और टीचिंग के साथ साथ में दोनों को लेके चलते हुए मैं ठीक ठाक जगह पे हूँ। तो बच्चों को इस तरह से कुछ करना चाहिए। और सर लास्ट एक आप मुझे फाइनल एडवाइस दीजिए कि आज के बच्चों को या यंग को क्या चीज को ध्यान देना चाहिए? फाइनल लास्ट एडवाइस दीजिए बस। फाइनल एडवाइस मेरा यही रहेगा कि पढ़ाई पे ध्यान दीजिए अपने। पहली चीज। दूसरी चीज, सिर्फ किताबी ज्ञान के पीछे मत भागिए, कुछ सीखिए। कुछ में एक प्लानिंग करिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप पाइथन प्रोग्रामिंग आपको सीखना है तो सीखना है, उसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च करिए, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे अच्छे अच्छे। और एक बार जब आपने ऑनलाइन फ्री वीडियो सब देख के खत्म कर लिया, तो फिर पेड कोर्सेस आप लोग ले सकते हैं। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज ये हो गई
कि आप ये सोचिए कि मेरा टारगेट क्या है और मुझे क्या करना है, ये पूरा प्लानिंग से सेट करके रखिए। ऐसा ना होना चाहिए कि आप ग्रेजुएशन कर लिया और आखिरी में आपके पास कुछ नहीं बचता। प्लान ही ना रही मुझे क्या करना है। बिल्कुल। तो ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। और पेरेंट्स के लिए एक सबसे बड़ी बात कि बच्चों को फोर्स ना करें कि आपको आर्ट्स करना है, कॉमर्स करना है, साइंस करना है, क्या करना है। बच्चे जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, उनको सपोर्ट करिए। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि वो किसी गलत लाइन पे तो नहीं जा रहे हैं। उनका खुद का रिझाव जिस फील्ड में हो उनको वो फील्ड में जाने दिया जाए। बिल्कुल, हाँ। चाहे वो खेल का हो चाहे पढ़ाई का हो। पढ़ाई का अभी खेल में भी बहुत सारे अपने जो है आगे बढ़ रहे हैं। स्कोप है बच्चों का। क्रिकेट हो गया, चेस हो गया, बहुत सारे चीजों में तो वो बच्चों के हिसाब से है। तो ये उनको ध्यान में रखना है।